अरे आज एक काम तो बहुत बढ़िया हुआ। काला कद्दू, गोरा कद्दू और उसका बाप जेल गया। अब हमको कोई टेंशन नहीं होगा। अब मेरा जिंदगी शांति से बीतेगा। पर हमको इतना यकीन है उस लोग का इस सब के पीछे हाथ नहीं हो सकता है। पर जो भी हुआ अच्छा हुआ। जेल तो गया वो लोग, लेकिन अभी उस मुजरिम को ढूंढना बाकी है जो मेरा पैसा तो लिया और उसके बाद वीडियो भी वायरल कर दिया। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए ना तो उसका हड्डी तोड़ देंगे। पर एक बात नहीं समझ में आया, जज साहब के सामने मेरा पूरा पोल खुल गया, उसके बाद भी जज साहब हमको सजा नहीं दिए। आखिर उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे हवलदार साहब, कम से कम मच्छर मारने वाला कॉइल दे दीजिए। यहाँ बहुत मच्छर है। आप तो इंस्पेक्टर द्वारा चले गए ना, उनको नहीं पता चलेगा। आप दे दीजिए। तुमको अभी इंस्पेक्टर साहब समझा के गए ना, शांति से सो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। अरे हवलदार साहब, सोना ही चाह रहे हैं, पर सोने के लिए मच्छर को भगाना होगा ना। यहाँ बहुत मच्छर है। आप लोग के अंदर इंसानियत है कि नहीं है? कोई इंसान तड़प रहा है और आप लोग को अपना बकवास करना है। दीजिए ना कॉइल। अरे ज्यादा बोलोगे ना तो अंदर आके इतना मारेंगे, हड्डी तोड़ देंगे। चुपचाप से सो जाओ। सही बोल रहे थे इंस्पेक्टर दारा। पागल एक नंबर का तुम, पागल। हेलो कौन? अरे जोकर जज साहब, कोर्ट में मजा तो बहुत आया होगा आपको। अरे कौन बोल रहा है तुम? हैं हमको जोकर बोलता है? हम ईमानदार जज है कौन तुम जो बदतमीजी कर रहा है? हिम्मत कैसे हुआ तुम्हारा हमसे फोन पे बदतमीजी करने का? जज साहब है हम, जज साहब, फांसी का सजा दे देंगे, समझे? कौन है रे तुम? अरे जज साहब, कद्दूपुर का जनता वो वीडियो देखा होगा तो उस लोग के मन में तो यही आ रहा होगा ना, ये जज तो जोकर है, जोकर की तरह नहा रहा है। यही सोच रहा होगा कद्दूपुर का जनता, इसमें हम गलत क्या बोल दिए? हम भी तो वही बोले जो कद्दूपुर की जनता सोच रही है कि आप जोकर हैं। अरे तुम है कौन रे? क्या बकवास करा रात में फोन करके? अरे जज साहब, आपका वीडियो वायरल करने वाला हम ही हैं, पहचाने नहीं क्या? आपका इतना बढ़िया वीडियो बनाया, वायरल किया, आपको प्रसिद्ध कर दिया आपको, उसके बाद भी आप धन्यवाद नहीं कहे हमको फोन करके। कम से कम एक धन्यवाद तो कह सकते थे जज साहब। अरे तुम बेटा हमको मिला ना तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बकवास कर रहा है फोन पे। सामने मिलेगा ना तब तुमको पता चलेगा किसमें कितना दम है। इतना ही दम होता ना तुम्हारे अंदर तो चेहरा दिखा के बात करते, वीडियो में मास्क लगा के बात करता है और ऊपर से बकवास कर रहा है। अरे जज साहब, मेरा मास्क तो हम उस दिन उतारेंगे जिस दिन आप लोग सबके चेहरे पर जो नकली मास्क आप लोग लगाकर घूमते हैं वो सबके सामने उतर जाएगा। उस दिन हम सबके सामने आएंगे। अरे हम कौन सा नकली मास्क लगा के घूमते हैं रे? हम जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, समझे? मेरा ईमानदारी पे सवाल मत उठाना है। अरे जज साहब, वो तो वक्त बताएगा कि आप ईमानदार हैं कि चोर हैं। अरे तुम हमको चोर बोलता है? रख फोन, फोन रख। अरे ये है कौन, पता लगाना पड़ेगा। हम सबको सजा देते हैं और ये पागल हमको डरा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, हमको चोर बोलता है। ये हमको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। इसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो लोग हमको ईमानदार नहीं समझेगा। इतना मेहनत करके हम अपना नाम बनाए हैं, हमको ये चोर साबित करना चाहता है, झूठा सूठा आरोप लगाना चाहता है। छोड़ेंगे नहीं इसको। हो सकता है कद्दू का फैमिली का रहा सब, उसका कोई बाहर आदमी बैठा है। अभी दारा को फोन करते हैं और बोलते हैं मारे लॉकअप में उस लोग को और सच उगलवाए तो अब पता चलेगा। हेलो इंस्पेक्टर दारा, सुनो, कद्दू का फैमिली है ना लॉकअप में, तीनों को मारो इतना जब तक सच न बोले। मारते रहो, मारते रहो, सच उगलवाओ उस लोग से। क्योंकि अभी वो आदमी हमको फिर से फोन किया था, ब्लैकमेलर, और फिर बकवास कर रहा था, हमको चोर और बोल रहा था। जरूर कद्दू के फैमिली के गैंग का आदमी है। मार के पता लगा आखिर वो है कौन जो बदतमीजी कर रहा हमसे बार बार फोन करके। ठीक है जज साहब, आप चिंता मत कीजिए, बस कल सुबह का इंतजार कीजिए। आ गए इंस्पेक्टर साहब। रात में तो आपको बहुत बढ़िया नींद आया होगा। निर्दोष लोग को जेल में डालकर मस्त सोए होंगे आप, पंखा और एसी चलाकर। अरे यार, तुम अभी तक बकबक कर रहा है, तुमको कल समझाया समझ में नहीं आया? पर चिंता मत कर।
तो आज तुमको बढ़िया से समझ में आएगा। कल बोले थे ना सुबह होने दो तब तुमको बताएंगे। चलो जी खोलो लॉकअप, आज इसका बढ़िया से खातिरदारी करना है। बहुत बकबक करता है ये लड़का। क्यों रे, बहुत जबान चलता है ना, अभी तुमको बताते हैं। ये ले। इंस्पेक्टर साहब मत मारिए, आप जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर। एक तो अंदर डाल दिए बिना कोई कसूर का, ऊपर से मार रहे हैं, ये गलत है इंस्पेक्टर साहब। जज साहब आपको मारने का अधिकार नहीं दिए थे, खाली बोले थे इस लोग को लॉकअप रखो जब तक ये लोग निर्दोष साबित ना हो। आप मार रहे हैं, फिर मार रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़िए हमको। अरे चुप रहो तुम, कल जज साहब का ही फोन आया था और वही हमको बोले हैं कि तुम लोग को सुबह सुबह बढ़िया से डोज दिया जाए, क्योंकि तुम लोग का आदमी फोन करके जज साहब को रात में फिर धमकाया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये आप लोग गलत कर रहे हैं। जब एक बार हम लोग बोल दिए कि हम लोग का हाथ नहीं है इस सब में, हम लोग को भी ब्लैकमेल किया गया था, तो आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कल भी फोन आया ना, बता रहे जज साहब को, उसी से समझिए कोई और है, पता लगाइए उसका, आके हम लोग को मार रहे हैं। मेरा बेटा को छोड़िए। अरे हाँ कद्दू जी, ऐसे भी इसका माल तो हो गया है, अब आपका छोटा बेटा को मारेंगे, फिर आपका बारी आएगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, काला कद्दू को मारिए, हमको क्यों मारिएगा? ये और पापा गए थे ना, हम थोड़ी ना कहीं गए थे, हमको तो जबरदस्ती बंद कर दिया गया है। आप इसी को मारिए, ये लोग उल्टा सीधा काम किया, हम थोड़ी ना किए हैं। अरे गोरा कद्दू, अगर तुम कुछ नहीं किए हो तो सच बता दो और कोर्ट में चलकर गवाह बन जाओ। हाँ ठीक है दरोगा साहब, हम गवाह बनने के लिए तैयार है। हम कोर्ट में बताएंगे कि काला कद्दू ये सब किया है और मेरा पापा मास्टरमाइंड है इस सब का। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग में सही जगह पे है तुम्हारा? जो मेरा बकवास कर रहे हो। इंस्पेक्टर साहब बाद में मारेंगे तुमको, अभी हम मारेंगे, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब देखिए, आपके सामने आपके गवाह को मारने का धमकी दिया जा रहा है। हमको यहाँ से निकालिए, हमको खतरा है जान का। अरे गोरा कद्दू, तुम चिंता मत करो, इस लोग का इतना हिम्मत नहीं है कि तुमको मेरे सामने मारकर दिखाए। फिर भी तुमको डर लग रहा है तो तुमको बगल वाला लॉकअप में रखेंगे हम। चिंता मत करो तुम, एक बार तुम गवाही दे दो, इस लोग को सजा हो जाए, फिर तुम आजाद। अरे तो इंस्पेक्टर साहब, हमको लॉकअप में क्यों रखिएगा? हमको घर जाने दीजिए, जब आप बुलाइएगा हम आ जाएंगे। रे गोरा कद्दू, ज्यादा होशियार मत बनो, समझा? जितना बोल रहे हैं उतना समझो और उतना ही करो, ठीक है? अभी तुमको 2 घंटा बाद ले जाएंगे जज साहब के पास, उनके सामने जाकर तुमको गवाही देना है कि तुम्हारा पापा और तुम्हारा भाई इस सब काम के पीछे है, और सारा पैसा कहाँ ये भी बताना है। अरे सर, पैसा का हमको नहीं पता, बाकी हम गवाही दे देंगे। अरे तुम गवाही दो तो उसका तुमको हम घर में घुसने नहीं देंगे। अरे कद्दू, एक बार गवाही तो दे दे तुम्हारा बेटा, उसके बाद तुम और तुम्हारा ये बड़ा बेटा कभी घर जा ही नहीं पाओगे, तो तुम गोरा कद्दू को अंदर आने से रोकोगे कैसे? चलो गोरा कद्दू। हाँ बताओ गोरा कद्दू, तुम क्या गवाही देना चाहता है काला कद्दू और अपने पापा के खिलाफ? एक रात की बात है जज साहब, हमको प्यास लगा, हम पानी पीने के लिए किचन में गए, फिर हमको वहाँ लगा हमको टॉयलेट लग रहा है, फिर हम बाथरूम चले गए, और फिर जब हम आके बिस्तर में सोए, फिर से हमको एक बार टॉयलेट लग गया, फिर हम उठ के टॉयलेट गए। वो बाथरूम का छिटकिनी नहीं होता जज साहब, वो सही से बंद नहीं हो रहा था, उसको हम बहुत कोशिश किए बंद करने का, वो बंद नहीं हुआ। तो फिर हम दरवाजा खोल कर टॉयलेट किए, क्योंकि घर में सब सोया हुआ था, कोई आता नहीं देखने के लिए। अरे यार तुम क्या बकवास कर रहे हो? हैं कोर्ट है, ये मजाक नहीं चल रहा। तुमसे हम बोल रहे गवाही दो, तुम बोल रहे हम पानी पिए पेशाब किए, इससे क्या मतलब है हमको? ये सब क्या फालतू बता रहे हो? गवाही दो जो पूछा जा रहा है। अरे जज साहब वहीं आ रहा है, सब इसी से कनेक्टेड है ना। अच्छा अच्छा बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन अरे आप मेरा फ्लो तोड़ दिए ना, फिर से बोलना पड़ेगा। अरे फिर से बोलने का जरूरत नहीं है, हमको याद है तुम्हारा छिटकिनी नहीं बंद हो रहा था, तुम दरवाजा खोल के टॉयलेट कर रहा था। आगे बोलो। अरे जज साहब आप देखे भूल गए ना, मेरा छिटकिनी नहीं, दरवाजा का छिटकिनी बंद नहीं हो रहा था, दरवाजा खोल के हम टॉयलेट किए। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, हम दरवाजा खोल के पेशाब किए थे, और वो छिटकिनी मेरा नहीं दरवाजा का था। अरे यार समझ गए, कितना बार एक ही बात बोलेगा? आगे बोलो। हाँ बोल रहा जज साहब। फिर जब हम अपना कमरा की तरफ बढ़े ना, अचानक से लाइट चला गया जज साहब, हमको डर लगने लग गया, हम जल्दी जल्दी कमरा में जाके सो गए। फिर क्या था जज साहब, गर्मी तो बहुत है, हमको नींद ही नहीं आ रहा था, मच्छर अलग काट रहा था, शरीर पूरा पसीना पसीना हो गया, फिर हम नहाने चले गए जज साहब। अरे यार तुम हमको अपना दिनचर्या बताने आया है? फालतू बकवास नहीं करो, नहीं तो तुमको जेल में डाल के फांसी दे देंगे। मजाक करोगे तो सीरियस मैटर चल रहा है, कोई मेरा वीडियो बना के वायरल किया है और तुमको मजाक सोच रहा है। मेन पॉइंट पे आओ, फालतू बकवास मत करो। अरे जज साहब बस इंटरवल आ ही गया था, बीच में टोक दिए, मेरा फ्लो टूट गया ना। आप कहानी शुरू से बताए कि याद है आपको? अरे याद है हमको पागल। आगे बोलो। क्या याद है आपको? एक बार रिपीट कीजिए, गवाही गलत नहीं ना होना चाहिए जज साहब। अरे मन कर रहा तुम्हारा गला दबा दे, ज्यादा बकवास कर रहा। आगे बोलो, हमको सब याद है। अरे तो जज साहब हम जब नहा रहे थे ना, तो हमको फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। अरे यार हम तुमसे तुम्हारा भाई और बाप के बारे में पूछ रहे और तुम फुसफुस कर रहा, क्या बकवास कर रहा? अरे जज साहब समझिए ना, ये फुसफुसाने की आवाज मेरे भाई और बाप की थी, उस लोग को नहीं पता था कि हम बाथरूम में हैं। तब हम सुने पापा काला कद्दू को कह रहे थे हमको धंधा में लॉस हो गया, हमको समझ में नहीं आ रहा पार्टी सब काम कर्जा कैसे चुकाएंगे। तो काला कद्दू आइडिया दिया कि कद्दूपुर का जितना बड़ा
अच्छा, तो ये बात तुम अपना भाई और बाप को करते हुए ध्यान से सुना था? करते हुए नहीं सर, बोलते हुए सुने थे। और ऐसे तो हम बता चुके आपको, पूरा क्लियर तो आवाज नहीं आया, फुसफुसाने का आवाज था, लेकिन हमको यही लगा सुनने में। अरे इसका गवाही तो एकदम बेकार है। जो मन में आ रहा है बोल रहा है। इंस्पेक्टर साहब, क्या पागल लोग को लेके आ जाते हैं कोर्ट में? आप समय खराब कर रहा है। सही आदमी को ढूंढिए जल्दी से, हम छोड़ेंगे नहीं उसको जो हमको ब्लैकमेल कर रहा है। इसका गवाही से कुछ पता नहीं चल रहा, जो मन में आ रहा बोल रहा है। इसको ले जाइए और इसको भी मारिए, बहुत बकवास कर रहा है ये। और उस लोग को भी मारिए, सच उगलवाइए जल्दी से, क्योंकि हमको लग रहा है ये भी मिला हुआ है, कहानी बना रहा है। अरे जैसा हम कोई कहानी नहीं बना रहे, हम लेखक थोड़ी ना है, हम तो गायक है, गाना गा के सुनाए सर। आप तो मना कीजिएगा, हम फिर भी गा के सुना देते आपको। चांद सितारे फूल और सबनम ये तो सारे सितारे हैं। अरे चुप रहा पागल, ले जाइए दरोगा साहब, इसको ले जाइए और इतना मारिए इसका सारा गाना निकल जाए। और सुनिए, टकला नेता को भी लॉकअप में डालिए और उसको भी मारिए। वो भी 250 करोड़ का घपला किया था ना, उसको तो हम कल सजा सुनाई नहीं, वो खुश होगा। जज साहब हमको छोड़ दिए, हमको ये ब्लैकमेल किया है ना, मेरा दिमाग से उड़ी गया कि टकला नेता को भी सजा देना है। उसको भी पकड़ के लॉकअप में डालिए और पूछिए कहाँ रखा है इतना सारा पैसा, सब निकलवाइए।